ओम शांति। 11 अक्टूबर 1975। अव्यक्त मुरली से प्रश्न है, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? दशहरे पर सभी क्या करते हैं? रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? अस्थि विसर्जन। आपको क्या करना है? विकारों का संस्कार। आपको क्या करना है? संस्कारों का संस्कार करना है। आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन संस्कारपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। तो दशहरे में क्या करना है? रावणपन के संस्कारों का संस्कार। रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देना। हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। सारा लक्ष्य, सारा पुरुषार्थ अव्यक्त वाणियों में, साकार मुरलियों में यही आता है कि पुराना जो भी है उससे मुक्त हो जाना। जो अतीत है और अतीत के संस्कार है, उन अतीत के संस्कारों से मुक्ति। वो सारे संस्कार जिसमें देहभान है, देह अभिमान है, वो सारे संस्कार जो श्रीमत के विरुद्ध है, उन सभी संस्कारों से मुक्ति। संस्कार शब्द कठिन है। सरल समझाने के लिए संस्कार की तुलना हम हमेशा हैबिट से करते हैं। लंबा समय रिपीट करने के बाद जो कोई एक बात अंदर समा गई है और सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गई है, और जो न चाहते हुए भी हम करते रहते हैं, हैबिट भी वैसी ही है। हैबिट से भी डीप संस्कार है। इन दोनों के बीच में एक तीसरा शब्द है जिसको कहते हैं एडिक्शन, लत। संस्कार से मुक्ति उतना ही कठिन है जितना एक शराब पीने वाला व्यक्ति 30 साल से शराब पी रहा है और उसको एक दिन हम बोल दे कि ये छोड़ दो, बहुत मुश्किल है। वो छोड़ता है, कई बार छोड़ता है, पर छोड़ने के बाद कुछ और भी होता है। विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, कंपन आते हैं, पसीना आता है, शरीर में भी कुछ कुछ होने लगता है, मन में भी कुछ कुछ होने लगता है, और फिर से वो चालू करता है। तो संस्कारों से मुक्ति, संस्कारों को जलाना, ये उतना ही कठिन है जितना एक एडिक्शन, एक लत, एक व्यसन से मुक्त होना है। जैसे उदाहरण दिया अल्कोहलिक का, या बीड़ी सिगरेट या ड्रग्स लेने वालों का, इतना आसानी से नहीं छूट पाता है। एक हाथ कोई छूट जाए तो छूट जाए, पर अदरवाइज बहुत 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 टफ है। तो ऐसी एक 1935 में एक संस्था निर्माण की गई थी, अल्कोहलिक एनोनिमस, AA। बॉब एंड बिल, डॉक्टर बॉब, डॉक्टर बिल। और तब से लेकर तो उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें उन्होंने 100 लोगों के उदाहरण दिए थे कि ये 100 लोगों ने किस तरह से एकदम जो व्यसनी थे, जिनकी वजह से पूरा परिवार परेशान था, वो 100 लोग कैसे उस आदत से, उस लत से मुक्त हुए। इस पर उन्होंने एक 12 स्टेप का प्रोग्राम बनाया था। 12 स्टेप्स। आज की तारीख में विश्व भर में, भारत में जितने नशा मुक्ति केंद्र है, उन सभी में ये 12 स्टेप्स फॉलो की जाती है।
और यही 12 स्टेप्स जो हमारे जीवन में कड़ा संस्कार है, उससे मुक्ति के भी यही स्टेप्स हो सकते हैं। क्योंकि वो जो हमारे साथ जो चल रहा है, हर एक के जीवन में ऐसा एक संस्कार तो जरूर है जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया। हजारों क्लासेस में से सुनी, बहुत सारी पॉइंट्स निकाली, क्लासेस सुनी, क्लासेस कराई, चिंतन किया, डिस्कशन किया, पढ़ा, एकांत में चिंतन किया, बाबा को वो बात सुनाई, बताई, उसके बाद भी वो संस्कार है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पिछले 3 मास में वो संस्कार इमर्ज हुआ ही नहीं। वो आया है कभी ना कभी, गिनती मुश्किल है करना कितनी बार आया, पर आया तो है। इसका मतलब अभी भी उससे मुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे ये 12 स्टेप्स है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस संस्था का नाम ही दिया उन्होंने, अल्कोहलिक एनोनिमस। एनोनिमस मतलब गुमनाम, अनाम। इसके जो मेंबर्स बनते हैं उनको गुमनाम ही रखा जाता है। उनका किसी संस्था से एफिलिएशन, किसी संस्था से कोई संबंध नहीं, कहीं से वो जुड़ते नहीं, वो चुपचाप अपना कार्य करते हैं। कोई मीडिया से कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं। एनोनिमस अर्थात मेन स्ट्रीम से कट ऑफ, संसार से अलग, कोई दिखावा नहीं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये पूरी संस्था जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है एए का, इसका मुख्य है इसे गुप्त रखा जाए। जो भी संस्कार या एडिक्शन है, जितना ज्यादा हम उसको बाहरी दुनिया के साथ बताते हैं, पावर कम हो जाती है। या ग्रुप के विद इन ग्रुप्स वो लोग शेयर करते हैं एक दूसरों के साथ। तो ये जितने भारत भर में आज की तारीख में नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें एए ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। तो संस्कार मुक्ति से भी यही, के लिए भी यही सब करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार भी एडिक्शन हो गया है, कंपल्शन हो गया है। हम नहीं चाहते कि वो आए, वो जबरदस्ती आता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा दारू पीने वाला जिसको ये नहीं पता कि दारू से क्या क्या नुकसान है? सब पता है, उसको दिख रहा है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, घर उजड़ रहे हैं, कोख उजड़ रही है, परंतु वो कर नहीं सकता। क्या करे? अपने आप दिन भर चिंतन करता है, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, और शाम होते ही मधुशाला, अपने आप कदम चलने लगते हैं। अपने आप सब होता है, कैसे हो रहा है उसको भी नहीं समझ में आता है, अपने आप होता है। कंपल्शन हो जाता है, कंपल्सिव एक्टिविटी हो जाती है। वो आदत इतनी गहरी चली जाती है कि उसके वश में ही नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है इस 12 स्टेप्स या नशा मुक्ति, ये भी नशा ही है, विकार भी नशा ही है, जबरदस्त नशा है विकार। जैसे ईश्वरीय नशा है, विकार का भी अपना नशा है। फर्स्ट स्टेप है, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि हम इस संस्कार के सामने निर्बल है। ये संस्कार बहुत शक्तिशाली है। ये संस्कार इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। ये जो शत्रु है काम विकार, ये जो शत्रु है क्रोध, ये जो शत्रु है सेंसिटिव होना, रोना, फील करना, बैड फील करना, ये जो संस्कार है, चाहे झूठ बोलना या हबच या खाना, ये खाऊं वो खाऊं, अभी खा लेता हूं फिर से भूख लग जाती है, ये खाऊं कि वो खाऊं, दिन रात उसी का सोच, और पेट कभी नहीं भरता। जितना भी डालो उसमें और मांगते ही रहता है, मांगते ही रहता है, मांगते ही रहता है। वो चाहे ओवर ईटिंग है, चाहे लस्ट है, चाहे सेंसिटिविटी, चाहे जेलसी है। किसको नहीं पता जेलसी नहीं होनी चाहिए, फिर भी है। और जिसके लिए जेलसी होती है उसका ज्ञान और योग
और उसकी धारणा और उसकी सेवा सब खराब लगता है, सब में डिफेक्ट हम निकालते हैं। गलत है, ऐसा योग नहीं करना चाहिए। उसका चिंतन एकदम रॉन्ग। कोई क्लास करा रहा है, क्लास से क्या होता है? धारणा तो कुछ है नहीं और चले क्लास कराने। सेवा, योग कुछ नहीं और चले सेवा करने। सेवा में कोई इसको नाम मिल रहा है, ज्ञान योग 0 और चले सेवा में नाम मान शान के लिए कर रहे। सब कुछ डिफेक्टेड दिखाई देगा, क्योंकि चश्मा ही जेलसी का पहन रखा है। जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति है, राजमहल से गाय खरीद के लाता है। अब बेचारा गरीब है, पैसे नहीं है, कहां से हरी हरी घास लाएगा? तो सूखी घास और सूखा भूसा उसको खिलाता है। तो गाय तो एकदम इनकार कर देती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाय को आदत है राजसी हरा हरा चारा खाने की। अब कहां से लाएगा? बेचारा गरीब इंसान है, वो तो मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि गाय तो बिल्कुल दुर्बल हो रही है, 3 दिन कुछ भी खाना नहीं खाती है गाय। तो उसी गांव में एक बूढ़ा, एक फकीर होता है, उसके पास जाता है समस्या लेके, क्या करूं? तो वो कहता है हरा चश्मा लेके आओ मार्केट से। वो कहता है कि पर इससे काम हो जाएगा क्या? क्या गाय धोखा खा लेगी? वो कहता है मनुष्य जब धोखा खा सकता है तो गाय क्यों नहीं खाएगी? तो हरा चश्मा लेके आता है, गाय को पहनाता है, और गाय बड़े मस्ती से और मजे से वो भूसा चारा हरा समझ के खाने लगती है। जैसा चश्मा है डाला हुआ। हाँ, आपको क्या लगा? गाय को ही चश्मा लगा दिया हरा। गाय ग्रीन चश्मा, ग्रीन निशानी है जेलसी की। ग्रीन हरा निशानी है जेलसी की। सांप लौटना छाती पर। किसी की सफलता दिखी तो इधर बेचैनी चालू, किसी की तारीफ हो रही है तो कलेजे पर सांप लौटता है। ईर्ष्या, आग है आग, क्या करूं और क्या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ये है, पहले स्वीकार करो कि ये जो संस्कार है बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि हम अब तक समझते आ रहे, हम विजयी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, मेरे सामने कुछ नहीं है, और वो संस्कार अंदर से धक्के देते रहता है बीच बीच में। पहले स्वीकार कर लो कि हाँ, ये संस्कार बहुत शक्तिशाली है। ये फर्स्ट स्टेप है। जो भी अल्कोहलिक्स आते हैं, दारू पीने वाले, शराबी, पियक्कड़, उनको ये समझाया जाता है कि पहले ये मानो कि ये संस्कार, ये आदत, ये व्यसन, ये एडिक्शन बहुत शक्तिशाली है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हम आएंगे उसके ऊपर। सेकंड स्टेप, पहले स्वीकार करो बहुत शक्तिशाली है। माया रुस्तम है, रुस्तम के साथ रुस्तम है, बहुत शक्तिशाली है। सर्वश बाप के बच्चों को छीन लेती है, कोई कम शक्ति है क्या उसकी? यहां वाले खींच कर चले जाते हैं, तो उसको कम शक्तिशाली समझना, ये गलती नहीं करना। नेपोलियन बोनापार्ट बचपन में था, जब था, कल बता रहे थे कि वो भूगोल की किताबें पढ़ता था और देखता था ये नक्शा है भारत का, ये विश्व का, मुझे ये सारे विश्व को जीतना है। और एक छोटी सी जगह थी सेंट हेलिना। वो सोचता था ये जो जगह है यूरोप की, इसको जीत के मैं क्या करूंगा, बंजर जमीन है, इसको मुझे नहीं जीतना है, बाकी सारे विश्व को मैं जीतूंगा। ये उसने बात कह के रखी और लिखी थी कहीं, शायद वो भी भूल गया होगा बाद में। पर सेंट हेलिना नाम का एक टापू है, आइलैंड, उसमें कुछ नहीं है, उसको मुझे कुछ नहीं करना है। और उसका स्वप्न था विश्व को जीतने का। विश्व तो हार गया, पर लास्ट में जब बंदी बनाया गया तो उसी सेंट हेलिना पर उसको लाया गया था, और वहीं पर उसने शरीर छोड़ा बाद में। जो उसने बचपन में सोचा था, दिस प्लेस इज बैरन लैंड, यूजलेस, इसमें मुझे क्या करना है, इसको नहीं जीतूंगा मैं, वो छोड़ के सारे विश्व को जीतूंगा। तो वहीं पर बंदी बनाया गया, वहीं पे उसने शरीर छोड़ा फिर बाद में।
तो फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कम टू बिलीव दैट द पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। फिर ये समझना कि ये संस्कार तो बहुत शक्तिशाली है, परंतु एक शक्ति संसार में ऐसी है जो सबसे शक्तिशाली है। स्पिरिचुअलिटी या हायर पावर या गॉड जिसको कहा, परमात्मा, एक ऐसी एक शक्ति संसार में है जो मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इस संस्कार से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इस एडिक्शन से भी परे है, बड़ी है। ऐसी एक शक्ति है कि जो मेरी मदद कर सकती है। अभी तक मैंने उस शक्ति तक मैं पहुंचा ही नहीं हूं। अगर पहुंच जाऊं तो ये एडिक्शन छूट जाएगा। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मेक अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम। फिर एक निर्णय करना कि वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, यदि कोई ईश्वर को न मानता हो, वो जो हायर पावर है, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, अपना जीवन उसके प्रति समर्पित करना। कि मैंने सब कुछ कर लिया इस संस्कार से मुक्ति के लिए, इस व्यसन से, इस आदत से मुक्ति के लिए, मेरे से नहीं हुआ, तू है कहीं ना कहीं, आज मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं किया। सरेंडर कर दिया अभी थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप है मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवरसेल्व्स। अपनी एक इन्वेंट्री, अपनी एक लिस्ट बनाना, मेरे जो वीकनेसेस है, क्यों मैं इस संस्कार से छूट नहीं पा रहा हूं, उसकी एक इन्वेंट्री बनाना, उसकी एक लिस्ट बनाना, एक फेहरिस्त, एक सूची कि ये कारण है जिसके वजह से मैं नहीं छूट पा रहा हूं। वो कारण कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि उसके वजह से मैं नहीं छूट पा रहा हूं। जो भी है, एक लिस्ट बनाना कि ये जो जेलसी है, ये जो काम विकार है, ये जो आकर्षण है देह का, ये जो अज्ञात गड़बड़, भय, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो क्यों नहीं जा रही है, ये कारण है। उसके एक कारण की इन्वेंट्री, जिसको कहा मॉरल इन्वेंट्री। फिफ्थ स्टेप है एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। जो भी पाप किया है, एक तो भगवान को सुनाना, अपने आप को सुनाना, या किसी एक व्यक्ति को सुनाना। उस व्यक्ति का नाम दिया स्पॉन्सर। वो व्यक्ति है जो खुद पहले इन सब के द्वारा गुजरा है, मतलब परिपक्व, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैच्योर्ड व्यक्ति जो है, प्रौढ़, ऐसा कोई एक्सपीरियंस सीजन्ड कि जिसको पता है ये सारी चीजें क्या है, उसको ये सब कुछ सुनाना, जिस पे हमारा विश्वास है, फेथ है, और हमको लगे कि हाँ इसको बताएं तो ये हमें कुछ ना कुछ मार्ग दे सकता है। अगर कोई नहीं है, अपने आप को सुनाओ, अगर वो भी, और गॉड। ये पहला ऐसी चीज होगी संसार की जिसमें गॉड शब्द या नशा मुक्ति के लिए हायर पावर को लाया गया, और इसके द्वारा ही बहुतों ने फिर धीरे धीरे छोड़ा। ऐसा उनका ग्रुप होता है, जैसे हम लोग यहां मिल रहे, वहां जितने अल्कोहलिक्स है, दारू पीने वाले, वो सब मिलते हैं और दूसरों को सुनाते हैं कि ये इसकी वजह से क्या हुआ मेरे जीवन में। तो दूसरा जब सुनाता है तो उनको थोड़ी पावर आती है, ये तो मेरे से गया बीता है और इसने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कोई भी एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन से लेके तो एनी एडिक्शन हो सकता है। फिर सिक्स्थ, वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। भगवान के सामने समर्पण, और फिर वो रेडी है कि वो पावर मेरे जीवन में आए। अब वो पावर मेरे जीवन से ये सारे विकार, ये एडिक्शन को निकालेगी। ये जो एडिक्शन है उसको एंट्री में दे रहा हूं, अलाउ करना उसको कि वो शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करे, जिसको यहां पे गॉड कहा, और वो रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। वो क्योंकि जो अल्कोहलिक होगा उसके अंदर बहुत सारे दूसरे, उस एक एडिक्शन से जुड़ी हुई 10 और बातें होगी, उस एक विकार से जुड़ी हुई 10 और बातें होगी। वो सब निकालने के लिए उसको अलाउ करना कि तुम आओ, प्रवेश करो हृदय में। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल भंजनम। मम हृदय कंज निवास कर, कुंज निवास कर, मेरे हृदय कुंज में निवास कर,
और ये जो काम खलदी भंजनम, इसका भंजन कर, इसका विनाश कर। भक्तों की कवि गायन है। हमली आस्क्ड हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग्स। फिर भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी ये है, अब तू ही इसको निकाल। उसको कहना कि तुम अब इसको निकालो। सब तो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया। फिर है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स वी हैड हार्म्ड एंड बिकेम विलिंग टू मेंड टू देम ऑल। उन सारे व्यक्तियों की लिस्ट बनाओ जिनको इस संस्कार की वजह से हमने दुख दिया। उन सारे लोगों की लिस्ट, जैसे अंगुलीमान सबकी उंगलियां काटता था, महात्मा बुद्ध के सामने आया, महात्मा बुद्ध के शरण में आ गया, फिर वो कहता है मुझे माफ कर दो। महात्मा बुद्ध कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें माफी उनसे मांगनी पड़ेगी जिनके तुम अपराधी हो, जाओ उनसे माफी मांगो। वो वहां जाता है सड़क पर माफी मांगने के लिए। लोग पहले तो भागते हैं उसको देख के, ये उंगलियां काटने आया है। पहले मारता था फिर उंगलियां काटता था। 1000 का लक्ष्य था, 999 हो गए थे, एक ही बाकी थी। तब महात्मा बुद्ध उसको मिले। पर जब गया वहां तो लोगों ने पत्थर मारना चालू किया। फिर बाद में उसी में उसकी मृत्यु भी हुई। परंतु बुद्ध ने कहा उसको कि ये जो तुम अब मर रहे हो, बहुत महानता की मृत्यु हुई है, क्योंकि तुमने सबसे माफी मांग ली, उसके बाद में जा रहे हो। तो जिनको इस संस्कार की वजह से मैंने दुख दिया, मेक अ लिस्ट ऑफ, वो सारे लोगों की लिस्ट बनाओ कि ये वो लोग हैं। जैसे कोई दारू पी रहा है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, किन किन को दुख दिया उसने, किन किन को फिजिकली मारा होगा, उनकी एक लिस्ट बनाओ। मेक अ मेंड टू देम ऑल। अभी दूसरा उसके आगे का 9th पॉइंट है, मेक डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पर्सन वेन एवर पॉसिबल। डायरेक्ट जाके उनसे माफी मांगो, एक्सेप्ट वेन टू डू सो वुड इंज्योर देम और अदर्स। केवल उन केसेस में अगर आपको लगता है ऐसा मैंने किया तो शायद उनको हार्म हो सकता है, उनको और ज्यादा दुख, उस केसेस में नहीं। ये एक पॉइंट इसमें लिखा है उन्होंने कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिनको मैंने हार्म किया वो उनके द्वारा कुछ निगेटिव रिएक्शन हो जाएगी अब मैं जब माफी मांगने जाऊंगा तो। इसलिए फिर अगला है कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड टू इट। फिर यही जो इन्वेंट्री बनाई है, ये जो लिस्ट बनाई है पर्सनल, उसको आगे फॉरवर्ड करो। एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिट, और फ्यूचर में भी जब भी गलती होगी, वो संस्कार इमर्ज होगा, तुरंत उसको स्वीकार करो कि हाँ इमर्ज हुआ, और फिर उसको ठीक करो। सॉट थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। फिर उन्होंने प्रार्थना और ध्यान। टू इम्प्रूव अवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड। फिर भगवान से हमारा जो संबंध है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो। एज वी अंडरस्टैंड हिम, प्रेइंग ओनली फॉर नॉलेज। किस लिए प्रार्थना करना? केवल मुझे ज्ञान दो। जैसे विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, वो जब नरेंद्रनाथ छोटा है तब उनके घर में इतनी आर्थिक समस्याएं हैं, पिता ने शरीर छोड़ दिया, बहन है, माँ है, गरीब है, तो वो रामकृष्ण के पास आते हैं। रामकृष्ण उसको कहते जाओ माँ से कहो मुझे पैसे दो, धन दो, संपत्ति दो। तो बोलते ठीक है। वो जाते हैं काली के पास और कहते हैं मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग दो। वापस आ जाते हैं। बोलता है तुमने मांगा? तो बोलते हैं हाँ मांगा, ज्ञान भक्ति वैराग। अरे ये थोड़ी मांगने बोला था, पैसे मांगने बोले थे तुमको, जॉब मांगने बोला था, ये मांग के आओ। फिर जाते हैं, फिर से वही अपने आप निकलता है। वो निकलता ही नहीं कि ये मांगना है। तो तीसरी बार, 3 बार ऐसा होता है। लास्ट इसमें कंक्लूजन रामकृष्ण कहते हैं कि तुम ये साधारण चीजें मांग ही नहीं सकते। धन दो, पत्नी दो, पैसे दो, बच्चे दो, ये सब तुम्हारा लिए नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति केवल वैराग मांगेगा, मांगना है तो ज्ञान मांगेगा, समझ मांगेगा। बाबा मुझे ऐसी समझ दो कि अभी जो स्थिति में उससे थोड़ा बाहर निकलूं। बाकी चीजें नहीं मांगते बैठना है। लॉटरी लग जाए फिर आपकी सेवा करूं, ये सब माया है। तो प्रेइंग ओनली फॉर नॉलेज। प्रे करना है ना भक्ति में, ज्ञान मार्ग में, तो नॉलेज के लिए प्रे करो, वो तो दे ही रहा है। और लास्ट स्टेज है हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप वी ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स। अब खुद जाग गए, अब दूसरों को जगाओ। अब तुम अल्कोहल से छूटे, अब दूसरों को छुड़ाओ। ये जो बातें जो तुमने की, अब दूसरों को उसी संस्कार से जो पीड़ित है, जो काम विकार से पूरा छूट गया है,
अब उसका कर्तव्य है दूसरों को काम विकार से छुड़ाए। जो जेलसी से पूरा मुक्त हो गया है, उसका कर्तव्य दूसरों को जेलसी से मुक्त कराए। जो हीनता की भावना से खुद मुक्त हो गया है, उसका कर्तव्य दूसरों को हीनता से मुक्त कराओ। जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन से खुद मुक्त हो गया है, उसका कर्तव्य दूसरों को सेल्फ विक्टिमाइजेशन से मुक्त कराओ। तो एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स। तो जितने नशा मुक्ति केंद्र है भारत भर में, विश्व भर में, उसमें ये 12 स्टेप्स उनको सिखाई जाती है। इस पर एक एक स्टेप पर एक एक क्लास होती रहती है, सुबह क्लास, शाम को क्लास। उनको बिजी कर दिया जाता है। बाहर वालों से, अपने जैसे परिवार है तो परिवार से मिलने नहीं देंगे, मोबाइल फोन सब कुछ ले लेते हैं। पूरा उनका ध्यान सुबह से लेकर व्यायाम, एक्सरसाइज, क्लासेस, एक्टिविटीज, इसमें वो 6 मास 3 मास का उनका प्रोग्राम होता है। तब कहीं जाके वो बदल के बाहर निकलते हैं। पर उसके बाद में भी कुछ कुछ निकलने के बाद में फिर गिरते हैं, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट वही है। कई लोग 3-3 4-4 बार रिहैब में जाके आ गए, फिर भी नहीं छूटते। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि ये संस्कार बहुत शक्तिशाली है, ये पहले मानो। थोड़ा सा नम्रता है, जो अहंकार जो खड़ा है ना, अकड़ थोड़ी झुकनी चाहिए नीचे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान को पा लिया, भगवान साथी है, वो सब ठीक है, बट संस्कार भी पावरफुल है। ओम शांति।